वही है जो व्यक्ति अपने आप को कह रहा है वो पागल ही है। असम के लोग समझते हैं कि ये पागल व्यक्ति है। असम से अब इसकी कुर्सी हिलने वाली है, डगमगाने वाली है। सुनिए, ए शर्मा मुख्यमंत्री जी, आपकी इतनी हथकड़ी नहीं बनी कोई जो पवन खेड़ा के हाथ में आ सके। को उसके घर में छापा मारना चाहिए। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, ये तो मैंने पहली बार सुना कि पुलिस उसके घर पे छापा मार रही है। सुनिए, ए शर्मा जी, मुख्यमंत्री, आप पागल हो, आप पागल हो। आपकी मानसिक स्थिति खराब है। आपको दिल्ली के एम्स में लाना चाहिए था उस पुलिस को। आपको दिखाना चाहिए था एम्स के हॉस्पिटल में कि आपकी मानसिक स्थिति खराब है। बड़े बड़े देश के नेताओं के लिए तुम क्या पागलपन दिखाते हो? पागल खड़गे पागल। ये पहले मैंने सुनो ना, बात बीच में टोक के बोला, सुना तो करो जवाब। अभी कोई हथकड़ी नहीं बनी है असम पुलिस की कि पवन खेड़ा के हाथ में फिट बैठे। असम के लोगों ने हथकड़ी बनाई है इस शर्मा के लिए। चिंता मत करो। तुम भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, नफरत फैलाने वाले व्यक्ति, आपके लिए हथकड़ी तैयार है। असम की जनता ने आपके लिए हथकड़ी तैयार रखी हुई है। आपको जेल में ही जाना होगा, कुछ दिन की बात है। कल वोटिंग हो जाएगी, कल वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद इसका सियासत हिलना शुरू होगा। रात भर ये सो नहीं पाएंगे। अरे पाताल से निकाल लाएंगे। अरे पाताल में तुम इसको निकाल लेंगे, कहाँ छुपेगा? और सुनिए, मेरे पूरे हिंदुस्तान की जो आपका ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सबको आगाह करना चाहता हूं कि आप आगाह हो जाए कि ये मुख्यमंत्री भागने में सफल ना हो जाए, क्योंकि 3-3 पासपोर्ट इस व्यक्ति के पास हैं। सुनिए, कोई आदमी ऐसे एलिगेशन नहीं लगाता। ये अगर कांग्रेस एलिगेशन लगाए तो वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। अरे सुनिए, पहले मेरी बात तो सुना पूरी। आपका बात भी सुनूंगा, पूरी बात तो होने दो। जब कोई इन पे आरोप लगता है तो ये कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। अगर जब इन पे कोई आरोप नहीं लगता, ये विपक्ष के लोगों पे लगाते हैं, वो ठीक है। इन पे कोई आरोप लगाया जाए तो ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। अरे बेवकूफो, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, 100% हकीकत है। आपके पासपोर्ट बने हैं। सुनिए, एम्बेसी है, एम्बेसी 3 दिन हो गए, एम्बेसी के राजदूत हैं, जैसे हमारे अलका लांबा जी ने कहा, एम्बेसी के राजदूत हैं ना। अगर इतनी वो गलती होती तो तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते थे, हमारे यहाँ से नहीं बना हुआ पासपोर्ट। ये लेकिन बना हुआ है, तिल मिलाए हुए क्यों हो? प्रॉपर्टी का हिसाब, असम के लोगों की प्रॉपर्टी बेच दी। पासपोर्ट जब्त करना चाहिए उनका, पासपोर्ट तुरंत जब्त करना चाहिए। इस मुख्यमंत्री का भी करना चाहिए। और इमिग्रेशन को मैं क्या आगाह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अलर्ट रहना, क्योंकि इलेक्शन, इसकी कुर्सी हिलने वाली है। ये भागने में सफल ना हो। ये भाग भी जाएगा, हम ले आएंगे। मोदी जी की तरह नहीं है, हम उसको दाऊद को ले आएंगे, मोदी वहां के ले आएंगे। आज तक कोई नहीं पकड़ेगा। छुपे हुए ये बताइए। पवन खेड़ा नहीं छुपे, कांग्रेस का आदमी छुपा, शेर सामने ये भी खड़ा है, कोई नहीं। हो छिप कर गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हैदराबाद बोलिए उसको कि पासपोर्ट कैसे सोशल मीडिया के बनते हो, बताइए। घपले कैसे किया? 52,000 करोड़ में तेरी मंत्री के पास कैसे आया? पूछे इस मुख्यमंत्री से। तुम्हारी चले वो क्या करे, झूठे हो गए, आ गए चाटुकार। और ये हकीकत है, वहां के अकाउंट के नंबर दिए गए, आपके बैंकों के अकाउंट के नंबर दिए गए। कहाँ से आया पैसा? ये पूछो उनसे कि आप पैसा कहाँ से लाए। आपको ये पूछना चाहिए। सोशल मीडिया का ये काम है। ये तो गोदी मीडिया तो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो उनका चाटुकार है। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि उसका पूछो कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या है। अरे सुन लीजिए, इनकी जगह जेल में है, कुछ भी हो, गिरफ्तारी होना चाहिए तुरंत, तुरंत होना चाहिए। अरे सुनिए, ये कहीं ओपोजिशन के लिए लगा होता ना, ईडी पहुंच गई होती, सीबीआई पहुंच गई होती तुरंत। तो ये कैसा है भाई? 52,000 करोड़ पासपोर्ट मामला विदेश में डालने की ये बात करते हैं। इनकी मानसिक स्थिति खराब होगी। जब से एलिगेशन लगाया पवन जी ने, तो मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वो खराब है। पगला गए हैं, पगला गए, क्योंकि हकीकत सामने आ गई। असम के लोगों को हकीकत बता दी गई। इन्होंने पूरे असम के लोगों में, असम के लोगों में आज इतनी बेचैनी है कि हमारी जमीनें हड़प गई, हमारा पैसा हड़प गए। हमें कर लाऊंगा चाहे जहाँ चले। यार ये गीदड़ भक्ति रहने दो, मेरे सामने मत बोलो। ये गीदड़ भक्ति छोड़ो, कांग्रेस से ना, हम डरने वाले नहीं है। हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं, लाठी खाने वाले। बना देंगे। अच्छा, तुम उसने क्या दिया, तुम बोल रहे हो हैं? वो क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, जमीनें बेच दी उस पर बात करो, वो तुम नहीं बोलोगे। उसने जो बोल दिया तुम चाटुकार की तरह बोल दो। हकीकत करिए लोगों को बयान, हकीकत बताइए लोगों को कि आप बताइए आपने घपला कैसे किया, आपकी प्रॉपर्टी कैसे बनी,
आप कैसे बड़े बड़े नेताओं को तो इस तरह हेमंत करे कांग्रेस बौखला चुकी है जिसकी वजह सब कर रही है सब। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत मशहूर है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूछो तू घबराया हुआ है, पगलाया हुआ, खुद पगलाया हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी अब जो जिंदगी है वो जेल में कटने वाली है। असम के लोगों को लूटा, असम के मुख्यमंत्री की। अरे ये अरुण मलिक है, राहुल गांधी का सिपाही। भेज देना पुलिस, भेज देना असम की पुलिस। अरे शर्म करो, तुम 52,000 करोड़ रुपए असम के लोगों का खा गए हैं, खा गए, जमीनें बेच गए, सारा कुछ हमने के साथ साथ राहुल गांधी को भी घसीटने खराब। एक और चाटुकार, उसकी बीबी और दोनों गिरफ्तार होंगे, समझ गया? फालतू की बात मत करना। बोलिए हेमंत बिश्वा को, है तो मेरा दम कि 52,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? अरे इस तुम्हारे में दम है? में कोई भी हकीकत सच्चाई नहीं। सारे आया चाटुकार हो रहा है। आया, तुमने देखा इतिहास, पढ़ा क्या है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट? आया चाटुकार, पूछो तो कैमरा लेके जा। अरे बेमतलब का आप लोग बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनको बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा देश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है विश्व शर्मा। मैं इसको विश्व शर्मा को जहर उगलने वाला, जबान से जहर उगलने वाला ये है, भ्रष्टाचारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। बोलो ईडी सीबीआई को, बोलो इससे पूछो कि तेरी प्रॉपर्टी पैसा कैसे है। उनकी पत्नी गलत रहती है, गलत में वाकई में 3 पासपोर्ट रहता तो गिरफ्तार हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तार हो कौन करेगा? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? करेंगे ये? अरे गलत पवन खेरा गलत है, पर छापेमारी हो रही है, सुनो, घर से भाग रहे हैं, हैदराबाद तो कभी दिल्ली तक। सुन, तुमने देखा कहाँ भागे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गुवाहाटी में, आया बड़ा तुम्हें बता के गए वो। उनको ये पूछो, सुनो मेरी बात सुनो, जान इधर आंख से इधर करके बात करो आंखों में। आप उससे ये पूछो कि 52,000 करोड़ रुपया कैसे आया है? पूछो, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसके घर में छापा क्यों मार रहे हो? जिसने आरोप लगाया उसके घर में छापा मारो, उसकी बीवी के घर में छापा मारो। बीवी के घर पर सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, ईडी का छापा पड़ना चाहिए, सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, उसकी पत्नी के यहाँ भी, इसके यहाँ भी छापा पड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या है? निष्पक्ष है? बेईमान, बेईमान है, निष्पक्ष नहीं, बेईमान है, बेईमान है बिल्कुल। इलेक्शन के दौरान पुलिस कैसे आ गई भाई, कैसे आ गई? अरे जिसको आरोप लगा उनके घर में पुलिस भेजो, उनकी तलाशी लो, उनके घरों की तलाशी लो। ये छोटा मोटा मतलब पूरे देश में पगला गए हैं। मैडम, आप असम की है ना, पक्षपात मत करना, समझ गई? आप पागल हैं क्योंकि हकीकत नहीं दिखा सकते आप बेईमानों के साथ हो, बेईमानों के साथ चलते हो आप लोग। हकीकत दिखाइए। बेईमान है, 52,000 करोड़ रुपए का आपके असम के लोगों का पैसा खा के भाग गए वो है। आपके असम के लोगों जमीनें बेच के चले गए। भैंस और गाय मिलने वाले। अच्छा, तो जो गाय खाने वाले थे उनको कहते हैं घर में गाय खाओ। ये है सनातनी जो कहते हैं घर में गाय खाओ, मुगल गया है। ये इनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, पवन खेड़ा। जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, असम की पुलिस, आप धोखे में मत रहना। पवन खेड़ा के हाथ की हथकड़ी अभी बनी नहीं है।